नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय में सेशन 2023-24 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भर सकते हैं इंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आपको भी ये आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 6 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं। अगर आप ये चाहते हो कि कक्षा 6 में एडमिशन के लिए क्या पात्रताएं हैं, क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, एग्जाम है वो कब होगा, सिलेबस में क्या आएगा, एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा रहेगा, तो इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं नवोदय विद्यालय 6 क्लास एडमिशन 2023-24 राजगुरु जी। तो देखिए, आपके सामने हमारा ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में हमने टोटल जानकारी वो दे रखी है और इस वीडियो का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपके पास दो तरीके। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि या तो आप नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हो। जैसे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे आओगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, एक समस्या है, और समस्या ये है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको कहीं पर भी डायरेक्ट लिंक है वो नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में यहाँ पर आपको थोड़ी माथाफोड़ी हो सकती है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आओगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है KVS/JNVST स्कूल। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज में नवोदय विद्यालय से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डायरेक्ट लिंक है, आपकी सुविधा के लिए देखिए हमने यहाँ पे है प्रोवाइड करवा दिए। अब आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2023-24। आपको इसी लिंक पे वो क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहां से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, सर्वर इश्यू के कारण ये पेज है वो डायरेक्ट ओपन नहीं होता है। तो फिर आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस या इस तरह का पेज है वो दिखाई देता है और यहां पर भी देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है, क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए इसी तरह का पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, अभी तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 है। आपको 31 जनवरी 2023 से पहले पहले आवेदन फॉर्म भरना है, बशर्ते यदि बाद में डेट बढ़ाई जाती है तो एक अलग बात है। चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए आपको बीच वाले कॉलम में एक सिंपल सा आवेदन फॉर्म है वो दिखाई देगा। इसमें चाही गई सूचना है वो आपको भरनी है। चलिए एक एक करके आप भरते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो कैंडिडेट है या फिर जो स्टूडेंट है, क्या वो कक्षा 5वीं है वो पास कर चुका है क्या सेशन 2022-23 में। तो आपको यहाँ पे नो में जवाब देना है कि उसने पास नहीं की है, कि फिलहाल वो कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। अगर आप जैसे आप यहाँ पे यस करते हो तो देखिए यहाँ पे नोट एलिजिबल का है मैसेज है वो आ जाएगा। तो ऐसे में आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे पूछा गया है, क्या जो कैंडिडेट है या फिर जो स्टूडेंट है वो JNVST की इंट्रेंस एग्जाम में पहले अपियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। अगर आप यहाँ पे देखिए यस करते हो तो देखिए नॉट एलिजिबल है ये बोल देगा, तो आपको यहाँ पे नो में जवाब देना है। इसके बाद आगे ये पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए नवोदय विद्यालय के द्वारा एडमिशन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए, क्या आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो आपको यहाँ पे यस में जवाब देना है। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंस और जहां से कक्षा 5वीं पढ़ रहा है क्या वो सेम डिस्ट्रिक्ट है क्या, या फिर एक ही स्थान है या सेम जगह है क्या। तो आपको यहाँ पे यस में जवाब देना। अगर आप यहाँ पे नो करते हो ना तो देखिए यहाँ पे नॉट एलिजिबल है आपको बोल देगा, तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट जिस स्कूल के अंदर कक्षा 5वीं पढ़ रहा है वहां के हेडमास्टर या संस्था प्रधान के द्वारा स्टडी का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया नहीं दिया गया है, या प्रमाणित किया गया नहीं किया गया, तो आपको यहाँ पे यस में जवाब है वो देना। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जो स्टूडेंट कक्षा जो 4 है वो प्रमोट हुई है, उसके बाद
से कक्षा 5 में जो एडमिशन लिया है स्टूडेंट ने, क्या उसने 31 जुलाई 2022 से पहले लिया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो देखिए एलिजिबल हो जाओगे, अगर नो करोगे तो आप देखिए एलिजिबल है वो नहीं होगे, तो ऐसे में आपको यहाँ पे यस करना है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार नंबर, आपके पास आधार नंबर है क्या स्टूडेंट का, तो आपको यहाँ पे येस और नो में जवाब देना है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे येस करोगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर वो डालना पड़ेगा और आपके आधार नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए आधार नंबर से नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए मैं एक डेमो वीडियो बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे नो करते हो ना कि हमारे पास आधार नंबर नहीं है या आधार कार्ड नहीं है, तो फिर यहाँ पे देखिए आपको जिस जिले के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वहां के माता पिता का कोई भी एक मूल निवास का प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पे है वो अपलोड करता हूँ और अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फिर लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आप आधार कार्ड से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क है वो नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अभी तक हमने यहाँ पे देखिए केवल रजिस्ट्रेशन किया है, तो देखिए इस तरह से आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एक जानकारी अच्छी तरह से भरनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। यदि आवेदन फॉर्म गलत हो जाता है तो आपको समस्या आ सकती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस राज्य का नाम आपको बताना है कि जहां पर स्टूडेंट फिलहाल कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना जो राज्य है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और राज्य सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो चलिए मैं ये डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका जो आवासीय राज्य कौन सा है, देखिए ऊपर तो ये पूछा गया है कि जहां पर स्टूडेंट पढ़ रहा है, और नीचे यहाँ पे आपका मूल राज्य कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर वो चेंज है तो आप यहाँ से चेंज कर दीजिएगा, अगर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह से यहाँ पे आवासीय जिले के बारे में पूछा गया है, दोनों सेम है तो कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे पूछा गया है उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ब्लॉक का मतलब है तहसील है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये ब्लॉक है इसको सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। चलिए अब इसके बाद देखिए आगे पूछा गया है कि उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे मैनुअल है वो टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार डेमो है वो टाइप कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से स्कूल का नाम है वो टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम आपको लिखना है, यानी स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम है वो लिख देता हूँ, मेरा ही नाम है वो लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर है वो डालने हैं, और इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे जन्म तिथि है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जन्म तिथि मैंने सिलेक्ट कर ली। इसके बाद कोई भी एक मेल आईडी है वो मेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे मेल आईडी है वो लिख देता हूँ। आपको इसी तरह से अपनी खुद की मेल आईडी है वो डालनी है, क्योंकि इसी मेल आईडी पे आगे है अपडेट की जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए माता का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट के माता का नाम है वो आप लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे हिसाब से, गलती मत कर देना क्योंकि मैं आपके लिए डेमो आवेदन फॉर्म भरकर वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, डेमो में यहाँ पे मदर है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखना। यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, अगले कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे पूछा गया है अभिभावक का नाम। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका कोई केयर ऑफ दूसरा है, तो यहाँ पे आप उन अभिभावक का नाम लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, चाहो तो आप लिख सकते हैं, नहीं चाहो तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए जहां जहां पे ये स्टार लगा है, मैं आपको जूम करके वो दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर भी स्टार है वो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है। तो जिस जिस कॉलम में स्टार लगा हुआ है वो कॉलम की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, उसे खाली आप नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए अभिभावक का नाम ऑप्शनल है, इसे भरना चाहो तो भर भी सकते हो और खाली छोड़ना चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हो। यदि आपने यहाँ पे गार्जियन का नाम लिखा है तो उसका संबंध है आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट है उसकी नेशनलिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए इंडियन है अपन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का कोई भी एक शारीरिक पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो प्राकृतिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं होना चाहिए। कोई कटफट का निशान है वो नहीं चलेगा, जो प्राकृतिक है, जन्मजात है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे उसका जो जेंडर है वो सिलेक्ट आपको यहाँ पे कर लेना है, ये जेंडर है, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे स्टूडेंट की कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो भी आप पे लागू होता है, एससी है, एसटी है, जनरल है, जो भी लागू होता है सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो बाद में आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय ओबीसी का सर्टिफिकेट वो आपको देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के समय। इसके बाद यहाँ पे आपका सही एड्रेस है वो लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस लिखता हूँ, आप अपने आवश्यकता के अनुसार है सही लिख देना। मैं यहाँ पे यही एड्रेस है वो लिख रहा हूँ।
इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड है वो सही सही दर्ज है वो कर देना। तो चलिए मैंने पिन कोड डाल दिया। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा का माध्यम। जो स्टूडेंट है ये जो परीक्षा है वो किस माध्यम में देना चाहता है, हिंदी और इंग्लिश में। जो भाषा आप सिलेक्ट करोगे ना, पेपर उसी भाषा में आने वाला है। तो मैं यहाँ पे हिंदी को है वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद कोई एसटीडी नंबर या टेलीफोन नंबर है तो डाल दीजिएगा, वरना खाली वो छोड़ दीजिएगा। यदि आप डिसेबिलिटी है, स्टूडेंट में कोई विकलांगता का दोष है, तो यहाँ पे आपको इसकी विकलांगता का प्रकार है वो आपको बताना है। अगर नहीं है तो आप नन है वो कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो अगले वाले जो ऑप्शन है देखिए इस तरह से है वो आ जाएंगे। मैं यहाँ पे नन है वो कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे जो स्टूडेंट का धर्म है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट के जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे माता पिता की जो एनुअल इनकम है वो डालनी है। जो भी है वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए स्कूल से संबंधित विवरण है वो पूछा जा रहा है, और यहाँ पे 3 कक्षाओं का विवरण है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कक्षा 3 का भी पूछा गया है, 4 का भी पूछा गया है और कक्षा 5 का भी पूछा गया है। तो देखिए प्रत्येक कॉलम में यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेट का नाम आ रखा है, डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, गांव का है, स्कूल का नाम है, ठीक है, बोर्ड है, लोकेशन, वो सारी जानकारी आ रखी है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार एक एक करके वो सही सही है वो भर दीजिएगा। ये डिटेल भरने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की जो फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अब फोटो की जो साइज है मिनिमम 10 KB होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 100 KB होनी चाहिए। और इसी तरह से आपको यहाँ पे सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं, और इनकी भी साइज है कम से कम 10 KB और ज्यादा से ज्यादा 100 KB होनी चाहिए। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज का ऑप्शन है वो मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो भी फोटो है आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, और फोटो अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ से सिग्नेचर है वो अपलोड है वो कर दीजिएगा। तो इस तरह से सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएंगे। और इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए माता या पिता में से किसी एक का सिग्नेचर वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ब्राउज कर लीजिएगा, यहाँ से जो भी सिग्नेचर है अपलोड कर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए वर्तमान स्कूल के अंदर जहाँ पे स्टूडेंट कक्षा 5वीं पढ़ रहा है उसका अध्ययनरत का प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, और जहां पे आपका सर्टिफिकेट है इस तरह से है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। यहाँ पे जो प्रमाण पत्र या जो स्टडी सर्टिफिकेट आप अपलोड करने जा रहे हैं वो एक निर्धारित फॉर्मेट में होना चाहिए। और वो फॉर्मेट या तो आप देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह का ये फॉर्मेट है, ठीक है, जहां पे स्टूडेंट की फोटो है वो चिपकानी है, चाही गई सूचना वो आपको फिल करनी है, स्कूल के सिग्नेचर, मोहर, साइन वगैरह वगैरह करवा के आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देना है। इतना काम करने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में पूछा गया है सेव एंड प्रीव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक करोगे तो आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। अब इस फॉर्म में एक बार आप एक एक जानकारी है वो सही तरीके से वो चेक कर लीजिएगा। अगर कोई गलती है तो उसे एडिट कीजिएगा, अगर नहीं गलती है तो लास्ट में देखिए आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती है तो एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो पहले वाला फॉर्म है वापस ओपन हो जाएगा, और जहां पे गलती उसमें अपडेट कर दीजिएगा और फिर सबमिट कर दीजिएगा। अगर कोई गलती नहीं है तो यहां से आपको फाइनल सबमिट है वो कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये एक बार है आपको अवेयर कर रहा है कि आप यहाँ पे फॉर्म है वो फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं, और फाइनल सबमिट करने के बाद किसी भी डाटा में किसी प्रकार का करेक्शन वो नहीं कर सकते हैं या चेंज नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे फाइनल होने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए तो आपके सामने देखिए कांग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक रजिस्ट्रेशन ID आ जाएगी। इस ID को आपको संभाल के वो रखना है, क्योंकि भविष्य में यही ID है आपको काम आने वाली है। अब जो आपने आवेदन फॉर्म भरा है वो यहां से आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे इस लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए प्रिंट के लिए आपको लिंक है वो मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक बार फिर से वही आवेदन फॉर्म है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और प्रिंट के लिए देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है, जिस प्रकार से आप प्रिंट करना चाहते हैं या PDF फाइल है वो सेव करना चाहते हैं उसी हिसाब से वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको है PDF फाइल में मैंने सेव कर लिया। हालांकि आपके लिए एक ये डेमो वीडियो था। अब देखिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल जो इशू आ जाता है, टेक्निकल इशू होने के कारण है आप अपना आवेदन फॉर्म है वो प्रिंट नहीं कर पाते हो।
तो फिर दोबारा आप आवेदन फॉर्म कैसे प्रिंट करोगे, या बाद में भविष्य में यदि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो वो कहां से डाउनलोड करोगे। तो दोस्तों या तो देखिए आप यहां पे डायरेक्ट आ सकते हो, यहां पे देखिए एक एक करके आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाते हैं, या फिर आपको हमारी वेबसाइट पर भी डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे इन लिंक पे आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपको फॉर्म है वो प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिलता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पूछा जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो डीओबी है वो आपसे पूछी जाएगी। जो भी आपकी डीओबी है उसे आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने ये डीओबी है वो सिलेक्ट है वो कर ली। इसके बाद ये जो कैप्चा दी गई है, यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर आपको इस बॉक्स में डालना है। चलिए मैं यहाँ पे एक बार है डाल देता हूँ, इस तरह से आपको भी डाल देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। तो यदि आपकी डिटेल सही होंगी तो आप साइन हो जाओगे, अगर डिटेल नहीं है तो आप इसके अंदर लॉगिन है वो नहीं कर पाओगे। तो देखिए हम यहाँ पे सक्सेसफुली है वो लॉगिन हो चुके हैं। फिर यहाँ से आप जो भी डिटेल लेना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो, और इसके अलावा बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन की एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आवेदन फॉर्म भरते समय आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।